नमस्कार। आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12 के लिए एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पर पिछली बार जब हमने टेस्ट लिया था उस टेस्ट के कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन टेस्ट के जो आपने उत्तर लिखे हैं उनको इस वीडियो में आप देख करके और मिला सकते हैं और गलतियों को सुधार लें ताकि आप परीक्षा की ठीक से तैयारी कर सकें। अब बात आती है कि हमने जो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 अंक के जो प्रश्न पूछे थे उनमें प्रश्न क्रमांक 1 था एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए, एल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं क्यों, एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया और राइमर टिमन अभिक्रिया। तो आइए अब एक एक प्रश्न का हल हम देखते हैं। एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं? एल्कोहल यानी C2H5OH। इसमें विषैले पदार्थ जैसे मेथेनॉल, प्रिडिन मिलाने की प्रक्रिया को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ऐसा करने से ये जो इथाइल एल्कोहल होता है ये पीने के अयोग्य हो जाता है और इस एल्कोहल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि इसको एल्कोहल को रंग प्रदान करने के लिए कॉपर सल्फेट या नीला तोथा इसमें मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में आपको इन बिंदुओं को लिखना है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 2 था किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ये एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें चयापचय होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है। अब परिभाषा लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों या एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, किण्वन कहलाती है। जैसे शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन। तो एक ईस्ट में 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्टेज पहले जो शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में अपघटित कर देता है और जो ग्लूकोज होती है वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम जो है किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आपको किण्वनीकरण क्रिया के अंतर्गत उदाहरण अवश्य लिख करके आना है। बहुत से स्टूडेंट्स केवल परिभाषा लिख करके आ जाते हैं, जबकि हमको उदाहरण भी देना है क्योंकि 3 अंक के प्रश्न है ये। फिर था एल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं क्यों? तो एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है। दोनों का आणविक द्रव्यमान 46 यानी 46 से एक समान है। फिर भी अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथर से उच्च क्यों होते हैं? तो यहाँ दिया है कि एथेनॉल का क्वथनांक अपने संगत ईथर डाइमिथाइल ईथर से उच्च होता है क्योंकि एथेनॉल में जल के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि डाइथाइल ईथर में हाइड्रोजन बंध संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध ये जल के साथ है, यानी जब एल्कोहल का विलयन तनु हो। यदि एल्कोहल शुद्ध होगा तो उसमें इस प्रकार से ये HOH जो है अणु नहीं होगा। तो यही कारण है कि एल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं। इतनी बातें आपको इसमें लिखना है। फिर था एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों? ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है। अक्सर परीक्षा में हमने देखा कि पूछा जाता है। तो यहाँ कैसे आप बात करेंगे? पहले ये लिखेंगे कि फिनॉल अम्लीय होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं क्योंकि फिनॉल आयनीकृत होकर के फिनॉक्साइड आयन तथा H+ आयन देता है। तो यहाँ ये फिनॉल का आप सूत्र लिखेंगे और यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन है
O के ऊपर एक माइनस चार्ज है और H+ आयन दे रहा है। तो यहाँ ये सीधी सी बात है कि फिनोल H+ आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन धन आयन दे रहा है, इस कारण जो फिनोल की प्रकृति अम्लीय है। लेकिन यदि इस फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता तो ये H+ आयन फिर से इससे फिनॉक्साइड आयन से मिल जाता है और फिनोल बना लेता। तो क्या हो रहा, देखिए यह फिनॉक्साइड आयन अनुनाद यानी इसमें रिजोनेंस होता है, या ये भी लिख सकते हैं कि मेसोमेरिक प्रभाव के कारण ये इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन देखिए जो है डिलोकलाइज हो रहे हैं, अपने स्थान से अपना स्थान बदल रहे हैं। और इस प्रकार से ये देखिए अभी जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था वो नेगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पे आ जाता है, फिर ये यहाँ पे बंद बना लेता है और ये बंद टूट जाता है तो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाता है, फिर ये क्रम चलता रहता है, फिर आर्थो पोजीशन पे आ जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण, इसमें अनुनाद के कारण जो बेंजीन रिंग है उसके कारण ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या हो जाता है, अधिक समय तक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और ऐसा करने से विलयन में जो इसने H धन आयन दिया था फिनोल ने, वो अधिक समय तक उसका प्रभाव बना रहता है। यही कारण है कि फिनोल अम्लीय होते हैं जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं। तो आपको ये दोनों चित्र, पहला वाला और ये दूसरे जिसमें अनुनाद दिखाया गया है, ये आपको बना करके आना है। अनुनाद का सीधा सीधा मतलब है मेसोमेरिक प्रभाव, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। तो ये आप डायग्राम जरूर बना लें। आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं है और इस कारण से जो है वो H+ आयन नहीं देगा। जब H+ आयन नहीं देगा तो अम्लीय फिनोल नहीं हो सकते, अल्कोहल जो है अम्लीय नहीं हो सकती, यानी अल्कोहल उदासीन होंगे। प्रश्न क्रमांक 5 था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। उसमें पहला था कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो थोड़ा सा उसका परिभाषा या वर्णन करना है और फिर समीकरण देना है। जब फिनोल का सोडियम लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा HCl के साथ क्रिया की जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जो एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके एस्पिरिन बनाता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए फिनोल का सोडियम लवण यानी सोडियम फिनॉक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, सोडियम साल्ट बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है HCl के साथ क्रिया कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ये यहाँ पे बना है सोडियम सैलिसिलेट, ये बना सैलिसिलिक एसिड, फिर एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो ये OH के स्थान पर OCO3 आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम एस्पिरिन। तो इस प्रकार कोल्बे श्मिट अभिक्रिया को आपको समझाना है। फिर थी दूसरी रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन। जब फिनोल बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोक्सी जो बेंजीन बनता है, इस अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया ये फिनोल और ये है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड C6H5NNCl और ये है C6H5OH। तो यहाँ पे फिनोल में से हाइड्रोजन और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में से Cl निकल जाते हैं यानी HCl निकल जाता है और बाकी बॉन्ड बन जाता है और इस प्रकार ये ऐसा यौगिक बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये यदि हम इसको पढ़ना चाहें तो ऐसा पढ़ेंगे C6H5N डबल बॉन्ड N फिर C6H5OH या बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग और OH। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बना है पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये पेरा पोजीशन पे तो यहाँ पेरा भी लगा सकते हैं, पेरा हाइड्रोक्सी, और ये इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। ठीक है, तो पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तीसरी थी रिमर टिमेन अभिक्रिया। जब फिनोल क्लोरोफॉर्म तथा NaOH या KOH से क्रिया करता है तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम रिमर टिमेन अभिक्रिया कहते हैं। आप CaCl3 के स्थान पर यदि CCl4 लेंगे तो यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, तो वो भी अभिक्रिया रिमर टिमेन अभिक्रिया में आती है। तो यहाँ फिलहाल हमने एक उदाहरण दिया है क्लोरोफॉर्म के साथ। तो ये फिनोल, ये क्लोरोफॉर्म ले लिया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। तो
आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है, तो ये बनता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलल्डिहाइड प्लस 3 NaCl प्लस 2 H2 इसके बाई प्रोडक्ट बन जाएँगे। तो यहाँ पर इसका नाम लिखना, ये फिनोल लिखेंगे, यहाँ पे सैलिसिलल्डिहाइड लिखेंगे। ये सभी क्रिया को हम रिमर्टिमन रिएक्शन कहते हैं। थैंक्स। अब आप इन सभी प्रश्नों को जो है अपनी कॉपी में मिला लें और जहाँ भी आपको सुधार की गुंजाइश लगती है, कुछ गलत आपने नोट किया है, गलत लिखा है, तो उसको सुधार लें और इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर के नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।